जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे जैसे कि हम। तो मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं और हमारी दीदी जी लग गई हैं नहा करके पूजा पाठ में। और आज दीदी जी ही बना रही हैं भोले बाबा की मूर्ति और हमसे कह रही हैं कि शोभा जल्दी नहा करके आओ, करते हैं दोनों लोग पूजा भगवान जी की। और बहू भी किचन में लगी हुई है, तो सबके अपने अपने काम शुरू हो गए हैं। और यहाँ भी सभी लोग बहुत ही जल्दी जग जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई 7:30-8 बजे जगे। सभी लोग, भाभी जी भी हमारी कुछ ना कुछ काम में लगी हुई हैं। और बहू कह रही है कि बुआ आप झाड़ू मत लगाइए, हम झाड़ू पोछा करेंगे। और बहू भी ना बहुत ही कामकाजी है, मतलब उसको इतनी हेडक रहती है कि मॉर्निंग में उठ करके कितने काम करना है। तो वाकई ही बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इतनी अच्छी बहू मिल जाए कि सुबह मॉर्निंग में उठ करके काम में लग। प्रसीदे प्रसीदे प्रभो मन्नधारी नयावादुमानाति पादारे बिन्दं भजन्ति मे लोके परिवा। सो गाइस, भगवान जी की प्रार्थना हो गई और पूरी प्रार्थना आप लोगों को नहीं सुनाए हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता, तो हमने पूरी प्रार्थना कट कर दिया है। अब यहाँ पर आरती लेने के बाद भगवान जी का जो जल है उसको अपने मस्तक में लगाएंगे और आप लोगों को भी दर्शन करा दिए। और सभी लोग देखिए जग गए हैं और सब अपनी अपनी मस्ती में कर रहे हैं। और बिट्टू ना सुबह से मनु के पीछे पड़ी हुई है कि मनु तुमको नहीं जाना है। और बहुत सी बातें यहाँ पर मनु के साथ चल रही हैं। और बहू भी देखिए नहा करके लग गई हैं किचन में। तो थोड़ी सी वीडियो को हमने फास्ट कर दिया है। तो यहाँ पर दीदी हम पी रहे हैं चाय। दीदी की भी बिल्कुल तैयारी हो गई है, दीदी को भी अभी निकलना है इलाहाबाद के लिए। तो हम कह रहे हैं कि दीदी आप भी चली जा रही, भाभी परेशान हो जाएंगी। तो सभी लोग आपस में हम लोग बातें कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी ही आएंगे तैयारी करके। और बहू अब सेंक रही रोटी और हम सब के लिए निकाल लेते हैं दही। और किसी को मतलब पीना है लस्सी, क्योंकि गर्मियों में ना तो होता है ना, जब टाइम से सोना नहीं हो पाता है और खाना भी थोड़े थोड़े सबके साथ थोड़ी ज़्यादा हो जाता है ना, तो किसी मतलब सभी लोग कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पहले लस्सी पियेंगे, इसके बाद ही खाना खाएंगे। और बिट्टू भी अपना सब काम में लगी हुई है। तो होता है ना, सब थोड़ी थोड़ी करके मिल बांट करके काम कर लो तो जल्दी हो जाता है। वैसे बहू मना करती रहती है कि बुआ आप लोग कुछ मत करिए, हम कर रहे हैं। और 20-25 लोगों का खाना बनाना, बताइए इस तरह की गर्मी में तो बहुत ही मुश्किल का काम है। तो यहाँ पर हमारी लस्सी बन गई, बिट्टू सबके लिए निकाल रहे हैं खाना। अब खाना खाने के बाद सब लोग निकल रहे हैं, यानी दीदी, राम जी भैया सभी लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो रही विदाई। इसके बाद हम भी थोड़ा सा देखते हैं क्या कैसे हमको कहाँ जाना है। तो अभी जाने तो फिर आ जाए, 4 दिन बाद बस जाना है और हम लोगों को आना है। क्योंकि कल पापा हमको बस में बैठा देंगे। अरे कल फिर ये भी निकल। आप लोगों ने देखा कि मनु की बिट्टू की कैसे मस्ती चल रही है। और बिट्टू के शादी के कार्ड भी आ गए हैं, तो हम लोग चूज़ कर लेते हैं। और हमारे तीसरे नंबर वाले भैया जी भी आ गए हैं, तो सभी लोग बैठे हुए हैं और आपस में सबकी शादी की वही सब बातें चल रही कि क्या कैसे करना है। और ये हमसे कह रहे हैं कि जल्दी करो, और हम भी सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ी समय के लिए जैसे बाहर निकलते हैं वैसे ही भैया जी लोग बोलते अभी मत जाओ, बैठो। और हमको भी ना अंदर से हड़बड़ी हो रही है। तो अब हमारी विदाई हो रही है, हमको हंसी भी आ रही कि 2 दिन बाद आना है। तो हम करें कि भाभी अभी रोएंगे नहीं, तो भाभी हंसते हुए गले लगा रही हैं। हमने कहा हमको तो जल्दी ही आना है। और अभी प्राची के घर भी नहीं गए थे, तो भाभी भी इंतज़ार कर रही होंगी कि अभी तक हम आए नहीं हैं। तो हम सोच रहे हैं 2 मिनट के लिए वहाँ भी जल्दी दौड़ भाग में जाते हैं। और इनके साथ रहते हैं ना तो बहुत ही हड़बड़ी रहती है, ये कहते जल्दी करो जल्दी करो। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, आने की एकदम से तैयारी हो गई है। तो हमने सोचा थोड़ी सी अपनी भाभी से मिलते जाते हैं। तो हम आ गए हैं प्राची के घर। दोपहर में 1:30 बज रहे हैं। बहू ने आके खोल तो दिया गेट। हम सोच रहे थे कि सब लोग सो रहे होंगे। ये देखिए गोरी मैम क्या खा रहे हो? ये क्या खा रहे हो? कितने क्यूट लग रहे हैं गोरी मैम। उस दिन के बाल ना ऐसे कटिंग कराए ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब गाड़ी स्टार्ट की है, खड़े हैं। हाँ, कहती कि जल्दी निकलो पछुआ जाइयो। पछुआ भी रुक दी ना, फिर आप पिट्टू कहती बुआ मत जाइए बुआ रुक जाइए। जल्दी में मुश्किल से भाभी के पास ना हम 5 मिनट टाइम दिए हैं और इतनी आवाज़ ये लगा रहे हैं, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे 2 दिन बाद तो फिर से आना है शादी में।
वही भाभी से कह रहे हैं कि परेशान ना होइए, जल्दी आएंगे। और भाभी हमारी टाटा बाय बाय कर रही है। हम भाभी से कह रहे हैं कि 4 दिन बाद आना है ना, तो अभी हमको रोना नहीं आ रहा है, अभी हमको बहुत खुशी हो रही है। वही तो, अगर ना आना होता ना तो रोना आता कि अब फिर मुश्किल से साल 2 साल बाद। चलिए ठीक है भाभी है। अब हम लोग आ गए हैं कमासिन। तो कमासिन में ना कुछ बैंक का इनका काम था। वैसे होता है ना, हर बार कुछ ना कुछ बैंक का काम निकल आता है। और बाहर ना इतनी तेज गर्मी, इतनी धूप है, टाइम ना 2:30 बज रहे हैं। और वैसे भी मनु, हम दोनों लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो वही मनु कह रहा है कि बिट्टू दीदी इतना रोक रही थी, भाभी भी यानी आंचल भाभी बहुत रोक रही थी और माँ रुकने नहीं दी है। तो हम कह रहे हैं कि बेटा 4 दिन बाद तो आना ही है ना, क्योंकि होता है ना, कृष्णा भी अभी वहाँ लखनऊ में नहीं है, सिर्फ गोविंद बस हैं। और गोविंद भी मनु को याद कर रहे हैं। बच्चों में होता है ना, एक दूसरे से इतना प्यार है, थोड़ी मिनट मतलब थोड़ी देर के लिए लोग झगड़ा करते हैं पर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। तो वही है सब। अब हम मनु को देख के कैसे झाँक ताक कर रहे हैं। क्यों, क्या मंगवाए पापा से खाने पीने की चीजें? बस पानी और कोल्ड ड्रिंक। अब बिट्टू ना इसको इतना लालच दे रही थी। क्या बोल रही थी? पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, अप्पे, पाव भाजी, दादू मामा, आइसक्रीम और प्राची के यानी भाई जय विजय सब कह रहे थे मनु एक दिन की पार्टी रहेगी, लेकिन माँ के साथ लखनऊ मत जाओ, पूरा यहाँ मतलब शादी तक रुको। तो हमने कहा बस ये 4 दिन बाद आ रहे हैं तो इनकी पार्टी ही पार्टी रहेगी। वैसे भी मनु को ना, हम बताएं आप लोगों से, घर का खाना इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और पता नहीं इसको इस समय क्या हो गया, बस वही बाहर की चीज़ें। अभी भी भाभी और बिट्टू सब लोग खाना निकाली हुई थी, मनु खा लो, 1 रोटी खा लो, लेकिन मनु ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भूख नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। और देखिए जैसे ही निकले वैसे इनका मन करने लगा खाने पीने का। तो ये बहनें कह रहे हैं कि तुम बाहर की बहुत ऐसी चीजें खिलाती हो, मत खिलाया करो, लेकिन क्या कर सकते यार, कुछ इसको समझाइए ना, आप ही लोग समझाइए। पानी मंगवाया। अच्छा पानी मंगवा, और नहीं कुछ कहे हो? सच्चाई बता दो ना क्या क्या कहे हो। वैसे भी तो यहाँ कमासिन में ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है अच्छी चीजें। हम कह रहे हैं अब हो सकता है हम लोग पचौहा धाम में ना, मतलब आज रुकेंगे वहाँ रात में। और राम जी भैया भी आ रहे हैं, इलाहाबाद गए हुए हैं अपने ज़रूरी काम से, तो उन्हीं के साथ हमको निकलना है। तो अगर वो टाइम से शाम को आ जाएंगे तब तो हम रात में ही निकल लेंगे लखनऊ के लिए, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग कल निकलेंगे। सुबह निकलते हैं, दोपहर में निकलते हैं। अभी बिट्टू यहाँ पर कोई है नहीं, अतर्रा में तो फिर भी सबके साथ अच्छा लगता है, बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है। देखिए निकलते निकलते हम लोग 12:30-1 बजे निकले, और इतना मतलब सुबह से ना बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला। सबके पास बैठना, हंसना, बोलना। क्यों मनु? मनु को भी पहले सोचता था मामा के यहाँ जाऊंगा कैसे क्या होगा, मैं बोर हो जाऊंगा, बट अगर मामा के यहाँ पहुँच जाता ना तो इसका भी आने का मन नहीं हो, मतलब आंचल भाभी से इसको बहुत प्यार हो गया। क्यों? तो चलिए जल्दी अब चलते हैं सदगुरु भगवान की कुटी में, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं, हम लोग भी करते हैं। आप लोग कहोगे कि हमेशा सदगुरु भगवान के दर्शन कराते, होता है ना, जब जब पचौहा धाम जाते तब पहले सदगुरु भगवान के ही दर्शन होते हैं। और बाहर ना इतनी तेज धूप है। ये देखिए यहाँ बैंक में किनारे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ कितना जंगल है, आसपास कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल जंगल ही जंगल दिख रही होगी। वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और डब्बू मामा के यहाँ ना 4 एसी लगी हुई है। क्यों अनु? दादू मामा के यहाँ भी एसी लगी। वैसे इस समय हमारे पचौहा धाम में भी मामा के यहाँ तो 8-9 शहर से भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था है पचौहा धाम में, लेकिन मनु अभी नहीं जानते हैं ना, इसलिए मनु बहुत परेशान है कि मैं वहाँ गर्मी में परेशान हो जाऊंगी। चलो तुझे वहाँ पूरी ऐसी व्यवस्था हो गई, पहले कुछ भी नहीं था। हम जब आप लोगों की उम्र में थे ना, तो नानी नाना के यहाँ रहते थे, प्यास लगी, पापा गए गाड़ी मतलब पानी रखना वहाँ से भूल गए, जितनी भी बोतल रखी हुई सब खाली रखी हुई हैं, मतलब होता है ना, हम लोग खुद ही भूल गए। अब तो हर जगह इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई। पहले जब हम लोग मनुहन जैसे थे ना, तो ऐसी व्यवस्था कहीं पे नहीं थी, पचौहा धाम में थी। लेकिन बच्चों से बताओ ना तो मानने वाले नहीं हैं, कहने हैं पहले ऐसे, मतलब पहले तो इतनी लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। लोग मतलब पेड़ों में इंतज़ार करते थे कि कब हवा चले, और आंधी अगर आ जाती थी थोड़ी बहुत ठंडी में, रात में हवा चलती थी, दिन में हवा चलती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि एक हमारी गांव में चाची है ना पचौहा धाम में, तो एक दिन ऐसे ही बोलने लगी कि अरे बिटिया कितनी अच्छी जुड़वनिया वाली हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो हमको इतना अच्छा लगा सुन करके। तो होता है ना जो पहले का, लेकिन वो पहले की चीज़ें ना बहुत अच्छी थी। अब तो एसी कूलर ये सब बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं।
पर कोई बात नहीं, बिना इसके भी काम चलने वाला नहीं है। और जल्दी आ जाए तो मनु का नाश्ता पानी हो जाए। मनु बहुत गुस्से में हो रहे हैं, करे पापा ने मुझे फंसा दिया, मैं वहीं बिट्टू दीदी के यहाँ रुक जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। को भी ये बुला रहे हैं बैंक में ना, कुछ काम मतलब साइन वगैरह करना है। तो हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आप लोग भी हंस लीजिएगा। बताएं, जो स्लीपर हम पहन करके लखनऊ से आए थे तो थोड़ी से ना पता नहीं क्या हो गया। अक्सर होता है कहीं हम आते जाते ना तो हमारे साथ अक्सर ये हादसे ज़रूर होते हैं स्लीपर वाले। तो एक स्लीपर तो वहाँ ख़राब हो गया तर्रा में ही। तो बिट्टू ने कहा बुआ कोई बात नहीं, हम इनको ठीक करा लेंगे, आप हमारे पहन करके चले जाइए। और यहाँ भी देखिए क्या हादसा हो गया, अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं जैसे स्लीपर पहन करके नीचे आए ना, तो जो स्लीपर का नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो नीचे ही रह गया और ऊपर ये पहने हुए हैं और एक बिल्कुल ठीक ठाक है। देखिए तो ये ना मनु इतना हंस रहे हैं, मनु इतना हंस रहे हैं, कह रहे मम्मा अब आप बैंक तक कैसे जाओगे, आपके साथ भी ये हो गया। हमने कहा हमको लगता है बिट्टू ने भी सही से नहीं देखा था कि ये स्लीपर ठीक है कि नहीं ठीक है, तुरंत हमको दे दी बुआ पहन करके जाइए। और जब वहाँ से पहन करके बैठे तब तो ठीक ठाक था, लेकिन अब यही है कि एक तरफ से ऊंचे दिख रहे एक तरफ से नीचे दिख रहे हैं। और ऐसे ही ना एक बार हीरू की शादी में भी ऐसे ही हो गया था। हम जा रहे थे बारात और बहुत ही अच्छे स्लीपर थे, बारात विदा करते करते नाच गाना होते होते यही हादसा वहाँ भी हो गया था और एक हादसा यहाँ हो गया। हम सोचे भी नहीं थे कि हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी तरह तो चलना ही है, नीचे ऊपर करके। ये देखिए बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, नीचे ऊपर हो रहा है। इसको तो ना किसी डाल ही देते। तो जा रहे हैं थोड़ा बैंक का काम करके फिर आते। देखिए चलने में हमको कितनी परेशानी हो रही है, ऐसे नीचे ऊपर हो रहे हैं। कभी ना ऐसे हादसे हो जाते हैं कि बस सोचते ही रहो, किसी से कहो तो हंसी आती है। आप लोग भी हंस लीजिएगा जैसे हम हंस रहे हैं। मनु आगे मत जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो बेटा, हम चल नहीं पा। अब इनका बैंक का काम हो गया तो बहुत ही खुश हो गए और कह रहे हैं चलो अब अपनी ज़मीन देख लो। तो यहाँ पर हम लोग उतर लिए हैं और आज ही बहुत ही खुश हैं और फर्स्ट टाइम है कि इस तरह हमको अपनी ज़मीन दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ है चना गेहूँ सब होता है। तो हम भी देख रहे हैं, आप लोगों को भी दिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब ये सब देख करके कि हमने मायके में भी ज़मीन सोच रहे थे यहाँ तक आए हैं तो अपनी ज़मीन भी देख रहे थे। देख सकते हैं ये पूरी यहाँ से ले कर के वहाँ तक है। तो कभी ना कभी यहाँ पर भी हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ बनवाना ही पड़ेगा। और ये जो दिख रहा है ना कॉलेज, ये प्राची के पापा का है, तो कंप्लीट करवा रहे हैं उसके भैया लोग। और हमने कमासी में स्लीपर भी ले लिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए ऐसे सिंपल वाले स्लीपर ले लिए हैं, हल्के फुल्के वाले हैं। यहाँ ना ज़मीन का रेट सही है, इतनी ज़मीन तो लखनऊ में तो करोड़ों की है, बट यहाँ बहुत ही सही रेट है। तो 1-2 साल में ना यहाँ पर कुछ ना कुछ हम बनवा लेंगे। वैसे एकदम से सड़क के किनारे ही है ज़मीन, तो दुकान भी निकलवा सकते हैं। और इधर सब बालू सीमेंट वगैरह सब पड़ा हुआ है। तो आज ना ये मनु को दिखा रहे थे, कह रहे थे चलो मनु दिखाते हैं ज़मीन की कहाँ कैसे पड़। अब शाम के 6:30 बज गए हैं और हम आ गए हैं पछौहा धाम। और कल किसी बहन ने मतलब नाम नहीं हम लेना चाहते, उन्होंने कमेंट किया कि हमेशा प्राची का नाम लेते रहते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भतीजी इतनी बड़ी यूट्यूबर है तो नाम लेना तो बनता ही है ना। तो मनु जा रहे हैं सदगुरु भगवान के दर्शन करने, कोई बात नहीं, आप लोगों का जो मन करे वही कमेंट करिए, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। मनु के मज़े आप कह रहे हैं कि मामा ने कितना अच्छा किया है। यहाँ पर भी मामा ने एसी लगवा दिया है, तो अब मनु को मतलब लाइट भी है पूरी तरह से। तो मनु अब आराम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं मम्मा पूरी दोपहर ना धूप में इतना परेशान हुए हैं। और यहाँ पर ये आ गई हैं बुद्धराज भैया के घर की है, हम भी बना करके ले आए हैं चाय, आप लोग भी पीजिए, हम भी पी रहे हैं। और अभी दूध वाले भैया दूध निकाल करके गाय का भैंस का लाए हैं। और यहाँ ना 20-25 लीटर दूध होता है ना। ये हमसे कह रहे थे रबड़ी ऑटो, हमने कहा इतनी गर्मी में हम रबड़ी ओपड़ी नहीं बनाएंगे। तो मनु क्या कह रहे हैं, मम्मा यहीं गैस ले आओ ना, इसी हॉल में रबड़ी बनाओ। हमने कहा भाभी होती तो सब कुछ करती, हमारे बस की बात नहीं है। और वैसे भी आज हालत ख़राब हो गई, देख सकते हैं। तो मायके में तो थोड़ा सा मायके की मौज मस्ती कर लें। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, अभी भी सदगुरु भगवान की थोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी। वहाँ पर ना डेली रामायण का पाठ होता है, तो अभी भी रामायण का पाठ हो रहा है। हमने यहीं से प्रणाम कर लिया है, क्योंकि इतनी थकावट है, बाहर की इतनी गर्मी है कि हालत ख़राब है। इसीलिए बुद्धराज भैया कह रहे हैं कि खाना नहीं बनाना। हमने कहा खाना नहीं बनाएंगे, इतनी गर्मी में ना कौन खाना खाएगा। थोड़ी करके नाश्ता पानी करके पेट
इस ब्लॉग का एंड करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और आप लोग भी कभी न कभी पचौहा धाम जरूर घूमने आइएगा, हमारे सतगुरु भगवान के दर्शन करिएगा। और मनु का कहना है कि मामा ने तो अब बहुत ही आराम दे दिया है, अक्सर हम पचौहा धाम आएंगे। तो आज ना अपने मामा के ऊपर मनु बहुत खुश है। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस, गुड नाइट।